गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। राइट बेटा, आपने छोटी क्लासेस में क्या सीखा है? 2 इंटू 2 इज 4, है ना। 2 डॉट 2, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। सुना होगा शायद आपने, डॉट अगर कहीं लग जाए तो उसको भी हम मल्टीप्लाई ही बोल देते हैं। लेकिन वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस का मतलब अलग अलग है। दो तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। लाओ अब इनको हम समझते हैं। समझिएगा, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अगर आपने बोला हमें समझ में आ गया तो बिल्कुल गलत बोला, क्योंकि अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं। ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ओके, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं। ये लेंथ कितनी होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है? ए। बेस की लेंथ क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो बेस इज ए कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। ठीक है, वैसे भी आपको याद हो, आपके पास ये ए वेक्टर होता है तो ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट। एक्स कितना होता है? ये अगर थीटा है तो ए कॉस थीटा और ये क्या होता है? ए साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर ये ए कॉस थीटा आ गया। ओके, तो अब ए डॉट बी क्या है? बेसिकली एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलाउंग, ए का कंपोनेंट दूसरे के अलाउंग, उसका केवल मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा, इनटू बी का मैग्नीट्यूड, बी, इसको हम क्या बोलते हैं? ए डॉट बी। ठीक है, क्या है ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड ऑफ component of A along B, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, A cos थीटा इनटू B। राइट, समझ में आया मेरी बात? कुछ कुछ ही समझ में आई होगी, फिर से देखेंगे आगे अच्छे से। एक बात और समझते हैं, शाबाश। ये डायग्राम में इधर बना रही हूं जो मैंने अभी बनाया था। ये ए, ये बी, ये थीटा, दिस इज ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा इनटू बी। ठीक है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर आपको? यस। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आपने ए बनाया बेटा, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए से बी पर नहीं, बल्कि बी से ए पर। ठीक है, तो ये वैल्यू, इसकी लेंथ कितनी है? बी, ये थीटा, तो अब की बार ये बेस बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? बी इज कॉस थीटा, तो बेस की वैल्यू कितनी है? बी कॉस थीटा। यानी अगर मैं ए डॉट बी को ए इंटू बी कॉस थीटा लिखूं, ए इंटू बी कॉस थीटा, या मैंने क्या बताया था अभी? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यानी ए डॉट बी या तो ए कॉस थीटा इंटू बी है या ए इंटू बी कॉस थीटा है। ठीक है, बी कॉस थीटा का मतलब, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
into magnitude of B along A. Magnitude of, sorry, component of B along A. वैसे वो भी ठीक था पर ये ज्यादा बेटर है, component of B along A. राइट, क्या बोला मैंने? A डॉट B क्या है? AB cos थीटा. इसको बोल सकते हैं A cos थीटा इंटू B या A इंटू B cos थीटा. A cos थीटा का मतलब A वेक्टर का कंपोनेंट जो B के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड, और B cos थीटा का मतलब B का कंपोनेंट जो A के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड. राइट, अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा होगा, मुझे मालूम है क्यों लिख रहे हैं हम. सुनो ध्यान से और अच्छे से इस डेप्थ को फील लेते हैं, फिजिक्स की फील लेते हैं. ध्यान से सुनना, ये हमें जरूरत ही क्या है, ये सब कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है? ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ये फोर्स आपने ब्लॉक पे लगाया और ये ब्लॉक इधर से इधर पहुंच गया, डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां पहुंच गया. ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. तो क्या पूरा का पूरा जो फोर्स F है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में काम आया? नो. समझिएगा, F के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर F cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर F sin थीटा. अब देखिए, आप एक ब्लॉक को खींच रहे हो, ऐसे टेढ़ा, तो वो ऊपर भी उठने की टेंडेंसी है उसकी और आगे भी जाने की. तो जो F sin थीटा कंपोनेंट है वो बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता है और F cos थीटा आगे लेके जाना चाहता है. अच्छा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो बताओ बच्चों, क्या मैं वर्क को F इनटू D लिख सकती हूँ? क्या आपका मन ये कहता है कि पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट में काम आया? नहीं, सिर्फ F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट में काम आया. ठीक है, राइट, समझ में आया? F cos थीटा ही डिस्प्लेसमेंट में काम आया. ओके, तो मैं इसको शॉर्ट में F डॉट D लिख देती हूं. इसका मतलब साफ साफ ये इतना बड़ा लिखने की बजाय फिजिक्स में ऐसे लिख दिया. इससे ये पता चल रहा है F का वही कंपोनेंट लेना है जो D के पैरेलल है. कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लेना है? जो D के पैरेलल है. बोलो, मेरी बात समझ में आई? आपको समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हमें पता है वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये तो पता है, पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है या नहीं दूसरे वाला? वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, मतलब जिसने डिस्प्लेसमेंट कराई. तो डिस्प्लेसमेंट किसने कराई? F cos थीटा ने. तो या तो F cos थीटा इनटू D लिखो. या इसका क्या मतलब है? पढ़ने वाला इसको समझेगा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो D के पैरेलल और D के मैग्नीट्यूड को मैग्नीफाई किया. किस किस को मल्टीप्लाई किया? फोर्स का वो कंपोनेंट जो D के पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड और D के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया. आई थिंक थोड़ी थोड़ी फील अब आपको आने लगी होगी. राइट, आप जैसे जैसे आगे चैप्टर को समझते जाओगे, आर्टिकल को समझते जाओगे, आपको और अच्छा लगने लगेगा. ओके, ध्यान से देखना. A डॉट B इज AB cos थीटा. इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? स्केलर डॉट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, डॉट लगा, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी आई इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है. I कैप, J कैप, K कैप, कोई डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है. तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? कौन सा प्रोडक्ट कहा? स्केलर प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट कहा हमने इसको? स्केलर प्रोडक्ट. चलेंगे आगे की तरफ, ध्यान से सुनेंगे. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, A डॉट B क्या हो जाएगा? AB cos 0 यानी AB. If two vectors are एंटी-पैरेलल, एंटी-पैरेलल का मतलब एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. तो A डॉट B क्या हो जाएगा? AB cos 180. और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1. सीख चुके हैं, माइनस से भी आ गया. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल,
perpendicular, their dot product is 0. If two vectors are perpendicular, their dot product is 0. If two vectors are perpendicular, their dot product is 0. ये बहुत बहुत काम आने वाली बात है हमारे, ठीक है? लिख लेना जो मैंने बोला, if two vectors are perpendicular, their dot product is 0. ओके, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे क्यों? सुनो, इसको समझो, लॉजिकली समझो। बच्चा ये A और ये B और ये थीटा, ओके, समझ गए? तो ये A cos थीटा, ये 60 तो A cos 60 लिख देंगे, और ये क्या होता है? A sin 60। तो कंपोनेंट ऑफ A along B कितना आया? A cos 60। लेकिन अगर ये A और ये B, तो कंपोनेंट ऑफ A along B कितना आएगा? A cos 90 यानी 0। A cos थीटा होता है ना A का B के along, तो क्या A cos 90 यानी हमने A के जो कंपोनेंट आया B के along वो 0 आया। तो हमने किसको मल्टीप्लाई किया? 0 और B के मैग्नीट्यूड को, 0 और B के मैग्नीट्यूड को, तो आंसर तो 0 आना ही था। बोलिए, मेरी बात समझ में आई आपको? समझ में आई? तो क्या समझ में आया? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो शाबाश, और आगे चलेंगे हम, और अच्छे से चीजों को समझेंगे हम। याद करें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अगर मुझे x के अलाउंग को यूनिट वेक्टर बनाना हो तो वो क्या होता है? i कैप, y के अलाउंग j कैप, z के अलाउंग k कैप। ऐसा ही होता है। ओके, आगे चलते हैं, सुनो ध्यान से। I डॉट i, A डॉट B is A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोसाइन। I का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और I और I में कितना एंगल होगा? 0। 1 cos 0 यानी 1, राइट? J डॉट J, J डॉट J, J का मैग्नीट्यूड 1, इस J का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि कैप है, cos 0 कितना आया? 1। K डॉट K, 1 into cos 0 यानी 1। I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1, याद हो गया? I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1, याद रखना है आपको। अच्छा, I डॉट J क्या होगा? 1 I और J के बीच में एंगल 90, cos 90 यानी 0। पर बच्चा ये तो आप ऐसे बता देते, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। I और J क्या है? परपेंडिकुलर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, J डॉट K 0, K डॉट I 0। बोलो, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0। ओके, समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही अगर आप J डॉट I लिखोगे तो वो भी 0 आएगा, K डॉट J लिखोगे वो भी 0 आएगा, I डॉट K लिखोगे वो भी 0 आएगा। बोलो, क्लियर? अच्छा, एक और बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, फिर आगे चलते हैं। आगे सब इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। अच्छी बात सुनो, A डॉट B इज AB cos थीटा और B डॉट A ये भी क्या है? AB cos थीटा, या BA cos थीटा लिख दो। क्या दोनों में कोई फर्क है? क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? इसका मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं?
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज कॉम्यूटेटिव। याद करो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आया था, याद करो शाबाश, आया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैंने एग्जांपल दिया था ये a ये b, याद करें, तो ये भी b ये भी a। इस ट्रायंगल से देखें, इस ट्रायंगल से देखें, ये वाली ट्रायंगल से तो ये a प्लस बी है, और ऊपर वाले ट्रायंगल से देखें तो ये b प्लस ए है। तो यानी a प्लस बी और b प्लस ए क्या होते हैं, बराबर। तो वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। बात एक और पता की देखते हैं, क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है? मान लीजिए ये a ये b, तो ये माइनस b, तो ये क्या आएगा बच्चा, a प्लस माइनस बी यानी a माइनस बी, a प्लस माइनस बी, ये क्या आया, a माइनस बी। ओके, समझ में? b माइनस a क्या होगा, b माइनस a, b में से a माइनस करना है, देखो शाबाश, ये माइनस a, पैरेललोग्राम लॉ लगाया, b माइनस a, b प्लस माइनस है, पैरेललोग्राम लॉ से हो गया ना, ये b ये a ये b माइनस है, तो a माइनस b और b माइनस a एक जैसे है, नो, a माइनस b नीचे की तरफ है और b माइनस a ऊपर की तरफ है। क्या a माइनस b और b माइनस a एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, इक्वल एंड अपोजिट है, ये a ये माइनस b, ये डायगोनल बन गया, ये डायगोनल क्या है, a प्लस माइनस b, a प्लस माइनस b का मतलब है माइनस b, ये b ये माइनस है, तो डायगोनल क्या बन गया, b प्लस माइनस है यानी b माइनस है। तो a माइनस b और b माइनस a क्या हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट, पर दीज आर नॉट इक्वल। तो क्या वेक्टर एडिशन तो कॉम्यूटेटिव है, क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव है? नो, देख लो, इसको समझ भी सकते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू माइनस b प्लस a या फिर माइनस b माइनस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है, डॉट प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव है, पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, राइट? लो बच्चा, अब आगे चलेंगे हम, अब बड़ी अच्छी अच्छी बातों पे जानने वाले हैं। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, नोट नहीं करना, सुनना, यहां तक का सारा नोट कर लेना, इसको नोट मत करना। मान लो a इज 3i प्लस 2j और b इज 2i प्लस 4j, a डॉट b क्या होगा, सुनना, 3i प्लस 2j डॉट 2i प्लस 4j। ठीक है, अब इसको ओपन करती हूं, 3 2 6 i डॉट i, 2 2 4 j डॉट i, 3 4 12 i डॉट j, 2 4 8 j डॉट j। नोट नहीं करना, सब समझना। j डॉट i 0, i डॉट j भी 0, 6 i डॉट i 1, 8 j डॉट j 1, यानी 6 प्लस 8, 6 प्लस 8। सुनो, क्या करना है सिर्फ आपको, आप शॉर्टकट में समझिए, 3 2 6 6 प्लस 2 4 8, 3 2 6 6 प्लस 2 4 8 8। समझ गए? क्या आंसर आएगा a डॉट b का, 3 2 6 6 प्लस 2 4 8 8। अगर आपके पास है a इज इक्वल टू
-2, 4 into 1 4, 6 3 18। क्यों? I डॉट I वाली टर्म में बचने वाली है, J डॉट J वाली 0, सॉरी I डॉट I वाली बचेगी, J डॉट J वाली बचेगी, K डॉट K वाली बचेगी। I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट J 0, K डॉट I 0। और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल और करा रही हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। इसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। +4k -6k, तो शाबाश, मुझे आप A डॉट B बताओ कितना आएगा। 3 2 6, 2 4 8, 4 6 24 -24, ये आ गया A डॉट। आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लॉ फिर हम समझते हैं। अब आपने नोट करना शुरू कर देना है। देखना, स्केलर प्रोडक्ट in component form ठीक है। अब आप नोट करेंगे, ए वेक्टर है आपके पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ए डॉट बी क्या होगा बच्चों? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ओके, अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका इसके साथ, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। अब अगले साथ आप साथ साथ बोलना, इसका और इसका बेटा प्लीज बोलना साथ साथ मेरे। क्या आएगा? ए वाई बी एक्स जे डॉट आई। अब अगला बोलना ए जेड बी एक्स के डॉट आई। इसका 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 इनके साथ। अब आ जाओ इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। शाबाश, बोलिएगा। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई ए जेड बी वाई के डॉट जे। हो गया? अब इन तीनों टर्म्स का बी जेड के साथ बोलो, शाबाश। ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ए वाई बी जेड जे डॉट के, ए जेड बी जेड के डॉट के। ओके ओके, तो भाई ओके ओके करते करते देखो, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, ये वाली टर्म भी 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 0। सिर्फ 3 टर्म बची, 1 2 3। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ए डॉट बी इज इक्वल टू, एक्स था ना बेटा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1, ए वाई बी वाई जे डॉट जे इज 1, ए जेड बी जेड। ठीक है, दिस इज द आंसर। पर ये तो हमें पहले ही आ गया, ये तो हमें पहले ही सॉल्व करना आ गया। ए डॉट बी ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ऐसे न्यूमेरिकल तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए। लोग दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, मैं कहती हूं तो शाबाश। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 4k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस k। निकालो a डॉट b। a डॉट b क्या होता है? a x b x 3 into 2, a y b y minus 24, a z b z
-4 कितना हो गया ये 6 - 28 यानी -22। राइट, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5i - 6k, b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। a डॉट b कितना आएगा 5 × 2 = 10। i का ax भी 5 bx 2। ay कितना है 0, by कितना है 4, तो 0 × 4। az कितना है -6, bz कितना है 0, तो 10। a डॉट b कितना आ गया आपके पास 10। ठीक है, सिंपली ये इसका j नहीं है, बस 5 × 2 = 10 ही बचा आपके पास। इसका j कंपोनेंट नहीं है और इसका k कंपोनेंट नहीं है। बोलो समझे आप लोग। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 6k, b इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस pk। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if a and b are perpendicular। This is the question। सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि a और b परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। a डॉट b is coming to be 0, it is 0। यानी 2 × 1 2, 4 3 = 12 minus 6p is equal to 0। तो 6p is equal to 14, p is equal to 14/6 यानी p is equal to 7/3। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं आप, राइट? सुनना बेटा, हम इस डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले एक बात को समझते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और sin 120 की वैल्यू sin ऑफ 90 + 30 यानी cos 30 यानी √3/2। तो अगर sin थीटा √3/2 आ गया तो आप बता सकते हो कि थीटा 60 है कि 120? नहीं, थीटा 60 भी हो सकता है, थीटा 120 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल की बात करें कितना हो सकता है, हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन 0 and 180। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 180। तो अगर हम वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए साइन को चुनेंगे, साइन थीटा निकालना है और हमें बोल दिया जाए साइन थीटा √3/2 है, तो मुझे क्या पता है कि थीटा 60 है कि थीटा 180 है। लेकिन cos 60 कितना होगा हाफ और cos 120 -1। सॉल्व करके देख लेना। इसका मतलब अगर एंगल में साइन निकालूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि साइन थीटा तो √3/2 आ जाएगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 60 है कि 120 है। लेकिन cos निकालूंगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि cos 60 पॉजिटिव आएगा और cos 120 नेगेटिव आएगा। ऐसे टेंजेंट निकालूंगी, टेंजेंट 60 कितना आता है √3 और टेंजेंट 120 -√3। तो आपको क्या समझ में आया? किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए उनका साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं निकालना चाहिए, कॉस थीटा या टेन थीटा निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? कॉस या फिर टेन। दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है और आपको पता नहीं है, आपको श्योर नहीं है कि 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? या तो कॉस या फिर टेन। अगर आपको पक्का पता है कि 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है, आपको बोले कि साइन थीटा √3/2 है और 90 से छोटा है, तो आप बोलोगे आंसर 60। 90 से बड़ा
तो आप बोल दोगे 120, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमें मालूम नहीं है कि थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालते समय या तो कॉस थीटा निकालना चाहिए या टेन थीटा निकालना चाहिए। लिख लें नोटबुक में। अगर हमें मालूम नहीं है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो हमें या तो कॉस थीटा या फिर टेन थीटा निकालना चाहिए। ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको अगली बार? लो शाबाश। ए वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 4k, B इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k। इनके बीच में आपको एंगल निकाल के बताना है। बड़ी मुश्किल बात लगती है, बहुत मुश्किल सी बात लगती है, पर अभी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सुनिए, सोल्यूशन कैसे करेंगे? A डॉट बी इज A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? A डॉट बी अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से ना बेसिकली A डॉट बी का मतलब होता है AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। A का मतलब AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। B का मतलब अंडर रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दो। cos थीटा कितना आएगा यहां से? वैल्यूज पुट करेंगे। AX BX 1 2 जा 2 प्लस 2 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 4 प्लस 1 प्लस 1 2 2 क्या हो गया 4 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। ये तो मजा ही आ गया। cos थीटा कितना आ गया 0, तो थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। बोलो, समझ में आई मेरी बात? थीटा कितना आ गया हमारे पास 0 डिग्री। ओके राइट। और क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरत थोड़ा कि ऐसा ही क्वेश्चन होता। मान लो यहाँ प्लस के होता, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। प्लस के होता तो यहां पर कितना आता प्लस, तो cos थीटा पूरा सॉल्व करना पड़ता। cos थीटा आता हमारे पास 8 अपॉन रूट 21 रूट 6 यानी 8 अपॉन रूट 126। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो आगे। तो एंगल क्या लिखेंगे? थीटा इज cos इनवर्स 8 बाय रूट 126। ये तरीका है लिखने का। ठीक है, थीटा इज cos इनवर्स, क्या बोल रही हूं मैं? cos इनवर्स से माइनस 1 है, तरीका ऐसे लिखने का। अगर cos थीटा मान लीजिए हाफ हो तो थीटा को कैसे लिखेंगे? cos इनवर्स हाफ, ऐसे। तो थीटा इज cos इनवर्स 8 बाय रूट 126। बोलिए, समझिए आप? शाबाश। और क्वेश्चन करते हैं वैसे। क्वेश्चन करने से पहले एक बात बताती हूँ। चलो एक कंसेप्ट और सीखते हैं। मान लीजिए A इज 2i माइनस j प्लस 6k एंड B इज 4i माइनस 2j प्लस 12k। तो क्या आप देख सकते हैं B का x कंपोनेंट A का x कंपोनेंट का डबल है, y कंपोनेंट भी डबल है और z कंपोनेंट भी डबल है। यानी जो B वेक्टर है दैट इज ट्वाइस ऑफ E वेक्टर। A का हर कंपोनेंट B के हर कंपोनेंट का हाफ है, या B का हर कंपोनेंट A के हर कंपोनेंट का डबल है। तो अगर ये A वेक्टर है तो ये B वेक्टर है। मतलब B वेक्टर A का जस्ट डबल है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, तो पूरा सॉल्व करोगे कि अपनी कॉमन सेंस लगाओगे? कॉमन सेंस लगाओगे
b is twice of a, तो इसका मतलब b is डबल ऑफ a, मतलब b और a पैरेलल है। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं हम आपको, ऐसे आपको दे रखा है कि b is 6i minus 3j plus 18k, इसका मतलब b is thrice of a। Okay, this by this is this by this is this by this, then दोनों वेक्टर्स क्या होंगे आपस में? पैरेलल। पैरेलल, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। कब? ये -6, अब देखो इस केस में b is माइनस थ्राइस ऑफ a, अगर ये a है तो b इसका 3 गुना बड़ा है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। बोलो मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आपको इसमें एंगल पूरा निकालने के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लो एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना है आपने, अभी ऐसे ही नोट कर लेना जिसे मैंने लिखा था कि हाँ, अगर b ट्वाइस ऑफ a है तो एंगल 0 होगा, b थ्राइस ऑफ a है एंगल 0 होगा, b माइनस a है तो एंगल 180 होगा, b माइनस 2 है तो एंगल 180 होगा, ऐसे नोट कर लेना। ओके, अब मान लीजिए a है i प्लस 4j प्लस 2k, b है 3i या चलो 2i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। भाई आप तो समझदार हो, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, आपको तो पता है b is twice of a। सोल्यूशन कैसे करोगे? फर्स्ट मेथड, b is twice of a, therefore b and a are parallel, therefore theta is 0, angle between the vectors is 0 degree। ठीक है, बट सेकेंड मेथड क्या होगा? cos थीटा क्या होता है? a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। a डॉट b का मतलब 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8 32 प्लस 2 इंटू 4 8। ठीक है, ए बी का मतलब a का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 16 प्लस 4, b का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16। ओके, ये आपके पास ऊपर वाली टर्म आ गई 42, नीचे वाली आ गई √21 और ये कितनी आई 16 और 4 20 84। सॉल्व करोगे आंसर 1 आ जाएगा। cos थीटा 1 का मतलब थीटा कितना आया? 0 डिग्री। तो बोलिए ऐसे करना चाहिए था कि ऐसे करना चाहिए था? ऑब्वियसली ऐसे करना चाहिए था, राइट। एक और क्वेश्चन कर दो आप, सेकंड क्वेश्चन मान लेना, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेना। b यहां माइनस कर देना, यहां माइनस। अब दो मेथड होते, तो एक तो बोलते b है माइनस 2a, तो b एंड a आर एंटी पैरेलल, तो थीटा 180। या फिर यहां पर आप सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 2 माइनस 2, 4 इंटू 2 माइनस 32 माइनस 8, स्क्वायर्स निकाले 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 16, सॉल्व करते तो यहां माइनस 42 या माइनस 1 आ जाता। cos थीटा माइनस 1 आने का मतलब थीटा कितना होगा? 180। बोलिए मेरी बात समझ में आई आपको? शाबाश, सुनो ध्यान से। अब एक बात को समझ लेना, एक नोट लिख लेना,
ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. Then if A and B are parallel or anti-parallel, या तो पैरेलल है एंटी पैरेलल है, तो ax by bx किसके बराबर होगा? ay by by इज इक्वल टू az by bz. मुझे पता है बोलोगे मैडम क्या कर दिया, जल्दी से दोबारा बताओ. a is 2i plus 3j plus 5k, b is 6i plus 9j plus 15k. देखो 2/6 कितना आएगा? 1/3. 3/9 1/3. 5/15 ये भी 1/3. तो यानी a और b क्या है? पैरेलल. और अगर ये ऐसे हो, मान लीजिए आपके पास i plus j plus 4k, b आया मान लीजिए -4i -4j -16k, ऐसे. तो भी दिस बाय दिस -1/4, दिस बाय दिस -1/4, दिस बाय दिस -4/16. -4/16 कितना आएगा? -1/4. ये रेशो तीनों क्या है? आपस में बराबर है. इसका मतलब या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, तो ये दोनों बराबर होते हैं. अब एंटी पैरेलल होंगे तो ऑब्वियसली अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, या माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा. अब ये तो आप गेस कर ही लोगे ना कि पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, राइट. अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे. A is equal to 2i minus 4j plus 6k, b is equal to 6i plus x या aj plus bk. If A is parallel to B, find A and B. क्या सॉल्यूशन करेंगे? 2/6 is -4/A is 6/B. तो A कितना आ गया? निकाल लो गया. A कितना आ जाएगा? A आ जाएगा -24/2 यानी -12. और B कितना आ जाएगा? 2/6 is 6/B, तो B आ जाएगा 36/2 यानी 18. B भी आ गया.